यह हम लोग का भाग तीसरा है। इसमें लस और मस के शेष पर आधारित कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 18, 20 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 12, 18, 20, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो आइए, जब छोटी से छोटी कहता है तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका हम लसा निकालेंगे। तो आइए एक बार हम भाग विधि से इसका लसा देखते हैं। 12, 18, 20, 28, ठीक है। अब देखिए, या 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, या 14 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो या 3 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो या 1 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा। अब हम लोग चाहेंगे तो लसा बराबर लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए, 2 दूनी के 4, चरती आई 12, बढ़ती आई 36, 36 पाँचे 180 गुणे 7, 0, 8 7 56 के 6, हासिल लगल 5, 7 5 12, 12 से 60। 12 से 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 20, 28 से पूरी कट जाएगी। बात आप समझिएगा, 12 से 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 20, 28 से पूरी कट जाएगी। तो कह रहा है कि 12, 18, 20 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इसका मतलब क्या है कि 1260 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हम लोग कितना हो जाएगा, 1264। अब देखिए, 1264 में आप 12, 18, 20 और 28 से भाग देंगे तो 4 शेष बच जाएगा, क्योंकि 1260 एक ऐसी संख्या है जिसे हम 12, 18 और 20, 28 से भाग दे तो पूरी कट जाएगी। अगर 4 जोड़ देंगे तो यही शेष के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हम लोग के लिए एक नए ऊर्जा देता है, जिससे हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 28, 30, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये भी छोटी से छोटी बोला है, अभी किस किस से कह रहा है, तो 24, 28, 30, 35, ठीक है। तो हम पहले इसका लसा निकालेंगे, 24, 28, 30, 35। अब देखिए, अगर इसका लसा हम निकालते हैं, यह 12 हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यह 6 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे, मान लीजिए फिर एक बार हम 2 से करते हैं तो यह 3 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं तो यह 1 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा। अब हम 5 से करते हैं तो यह 1 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। इसका मतलब लसा बराबर क्या हो गया, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24, 24 पाँचे 120, 120 गुणे 7, 0, बरसते 84, 840। 840 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 28, 30, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
मतलब कि 840 में 24 से भाग दिया जाए तो पूरा 840 कट जाएगा, वैसे ही 28 से भी दिया जाए तो पूरा कट जाएगा, वैसे ही 30 से 35 से दिया जाए तो पूरा कट जाएगा। आप कह रहा है कि 7 जोड़ने पर इनसे पूरा कटे, इसका मतलब इसमें से अगर हम 7 निकाल देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 833। तो 833 वह संख्या हो जाएगी जिसमें अगर हम 7 जोड़े तो सबसे पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग उत्तर कितना हो जाएगा 833। देखिए यह लसन निकालने की भाग विधि है, लेकिन मैं एक अनुमान विधि भी बताया था कि कैसे लसन लिया जाता है। देखिए एक बार मैं उससे लेकर बताता हूँ। जैसे देखिए अब हमको लेना है लसन किसका 24 का एलसीएम, मतलब कि लगभग 24, 28, 30 और 35 का। देखिए आपको दो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो 24 में आप देखेंगे तो 12, 6, इसका मतलब इसमें 3 2 मिल जाएगा हम लोग को। ठीक, वैसे भी देखिए अब 3 देखेंगे तो 3 कहाँ पे मिलेगा, 24 में हम लोग को 1 3 मिलेगा, फिर 30 में भी देखेंगे तो 1 3 मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। वैसे देखिए फिर 5 देखेंगे तो 35 में केवल 1 5 मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा 1 7 मिलेगा, और हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8 और 3 के 24, 24 5 120, 120 गुणे 7 840। ऐसे भी लसन बिल्कुल आराम से दिया जाता है। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो भाग विधि से लसन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप संख्याओं को देखकर कोई भी लसन निकाल लेंगे कि किस संख्या में 2 कितना है। अगर सबसे अधिकतम 2 हम ले लिए तो अब बाकी संख्याओं में कितना 2 है उससे हमको मतलब नहीं है। फिर 3 किस में ज़्यादा है उसमें से 3 ले लिए, फिर 5 किस में ज़्यादा है उसमें से ले लिए, फिर 7 किस में ज़्यादा है उसमें से ले लिए, तो हम लोग उसको गुणा कराएंगे तो हम लोग का लसन बिल्कुल सही प्राप्त हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 13, 18 बचता हो। देखिए पहले संख्या क्या दिया है 20, 25, 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 13, 18। शेष क्या कह रहा है, तो देखिए 8 शेष के रूप में क्या चाहिए हम लोग को, तो 8, 13, 18। इस प्रकार के सवाल को करते समय पहले शेष को एक बार दी गई संख्या में से घटाते हैं, तो इसको घटाते हैं। और कब तक घटाया जाता है, जब शेष का मान सब में समान ना हो जाए। देखिए जैसे घटाते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 22, यह करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यह करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। देखिए सब में 12 12 आ गया ना, इसका मतलब कि एक ही बार घटाने पर 12 है। अब देखिए ऊपर दी गई संख्याओं को हम लोग लसा लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30। तो पहले इसका हम लसा निकालेंगे। अगर आप चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अनुमान विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आइए पहले एक बार हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। 20, 25, 30। देखिए अगर हम 2 से करते हैं तो 10 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। वैसे ही हम 2 से करते हैं तो यह 5 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं यह 5 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका लसा कितना हो गया, एलसीएम अगर हम लिखे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, दूनी के 4, चरती हैं 12, 12 5 7, 60 बचे 120। अब देखिए एक बार इसको हम देख लेते हैं क्या क्या, 20, 25 तथा 30, 20, 25 तथा 30 2 से देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर हम 2 से देंगे ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से देंगे तो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस बार एक बार इसको गुणा कराते हैं हम लोग। 2 दूनी के 4, चरती है 12, 12 5 60। अगर 60 में हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 300। ठीक है, अब देखिए ये 300 हम लोग का हो गया। हम लोग जो संख्या दी थी उसमें से जो शेष बचने वाला था उसको घटाया तो कितने बार में, एक बार में आया है।
और शेष समान को कितना बचा है, तो 12 बार समय बचा है, तो इसमें से 12 घटा देंगे और कितनी बार घटाने पाया है, तो एक बार, तो यह कितना हो जाएगा 288। हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा 288। हम लोग का ऑप्शन 20 सही हुआ है। आराम से एक बार इसको समझेंगे हम लोग। फिर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 13, 18 बचता है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि 20 से भागा दे तो शेष 8 आना चाहिए, 25 से भागा दे तो शेष 13 आना चाहिए, 30 से भागा दे तो शेष 18 आना चाहिए। तो देखिए, इसका अगर हम लसन निकाले तो हम लोग का लसन कितना हो गया 300। और शेष देखिए, जब 20 से भागा दे तो 8 शेष बचे, तो 20 में से 8 निकाल दिए तो 12 आ गया। वैसे ही 25 से भागा दे तो 13 शेष बचे, तो फिर 12 आ गया। यहाँ पर जब समान हो जाता है जितने बार घटाने पर, तो बाटे में वही होता है। एक बार घटाने पर हम लोग को समान आ गया है, तो एक बार। अब कितना सामान आया है, तो 12, 12, 12, तो फिर 12 घटा दिए तो हम लोग कितना हो गया 288। ऐसे अगर इसका लसन डायरेक्ट भी लेना हो तो डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। अब देखिए, आपको 2 कहाँ पर मिलेगा अधिकतम, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, 2, 20 में 2 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 30 में 1 3 मिल जाएगा और 25 में 2 5 6, तो 50 25 25 3 75, 75 दूनी का 150, 150 दूनी का 300। यहाँ से भी आप आराम से लसन ले सकते हैं। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 9, 11 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 तथा 3 बचता है। आराम से एक बार सवाल को देख लीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 तथा 3 बचता है। आप देखिए पहले 7, 9, 11, 7, 9, 11 का अगर हम लसन निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका गुणा ही हो जाएगा, क्योंकि 7, 9, 11। अब देखिए 11 9 99 गुणे 7, 9 7 63 का 3, 9 7 63 6 69 693। अब देखिए आराम से क्या कर रहा है, 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना कर रहा है, तो पहले 7, 9, 11 शेष का कितना कर रहा है, तो 1, 2 तथा 3, 1, 2, 3। अब इसको हम घटाते हैं तो देखिए ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8। देखिए अभी बराबर नहीं है तो एक बार आप फिर और घटाइए। अब देखिए ये कितना आ गया 5, 5, 5 और बराबर हो गया ना। देखिए यहाँ बराबर हो गया ना, तो हम लोग का लसा कितना है 993। ये कितना है तो 5, 5 -5। ठीक, कितनी बार में आया है, तो एक बार यहाँ पर घटाए हैं फिर एक बार यहाँ पर घटाए हैं, तो 2 बार में, तो बटे में 2। पहले वाले सवाल में कितनी बार में आया था, तो 1 बार में, इसलिए बटे में 1। तब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 688 बटा 2। अब इसको देखिए हम डिवाइड करते हैं तो कितना 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 344। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, पहला कितना दिया है 688 दिया है, दूसरा ऑप्शन 344 है, तो हम लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 344। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। किसका कह रहा है 32 का, 40 का और 72 का ढेर बनाने पर 10, देखिए कितना बच रहा है 10, 18 तथा 50। एक बार पहले इसका लसन निकालिए, तो देखिए अगर भाग विधि से नहीं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 32 में सबसे ज़्यादा 2 है, इसका मतलब कि 32 तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि इसमें केवल 2 ही 2 है। ठीक, अब देखिए अब हम लोग को क्या मिलेगा, 40 में 1 5 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा 8 9 72, इसमें से 9 मिलेगा, क्योंकि 8 इसमें बचेगा, 8 5 40 होगा, तो हम 32 में 8 को ले लिए, 72 में भी 8 को ले लिए। ठीक, अब देखिए इसको हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा
पंते ही 15 1 16 हो जाएगा, गुणे 9, 0 0 9 छक्के 54 और 9 5 14, 1440 इसका कितना हो गया, इसका लसा हो गया, मतलब कि लसा हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि 10 18 और 50 पत्थर शेष बचे, तो 32 40 72। अब देखिए 10 18 50, अब घटाइए यहाँ पर तो 2 2, यहाँ पर 2 2, फिर यहाँ पर 2 2, देखिए एक ही बार में कितना आ गया, सब में 22 22 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1440 माइनस 22 बटा 1, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 1 1418। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला 1318 है, दूसरा ऑप्शन हम लोग कितना है 1418। इस प्रकार के सवाल को बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, बस करते वक्त ध्यान रखना है कि लसा लेना है और उसके बाद से घटा कर चेक करना है कितने बार में शेष जो आ रहा है वो समान आ जाए। अगर एक बार में आ जाता है तो बट्टे में, 2 बार में आता है तो बट्टे में 2, उसके बाद आराम से हम लोग का उत्तर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या दिया है, आइए फिर हम छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 8 तथा 12 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले देखिए 5 6 8 12, 12 का अगर हम एलसीएम ले, देखिए बिना भाग विधि का हम एलसीएम लेते तो सबसे ज्यादा 2 हमको कहाँ मिलेगा, तो 8 मिलेगा, तो 8 हो गया। हमको 6 में 1 3 मिलेगा, ठीक, उसके बाद एक हम लोग को 5 मिल जाएगा, तो 8 5 40 तिहाई 120 हम लोग का क्या हो गया, इसका लसा हो गया। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या हम जानते हैं कि 9 9 9 9, 5 9, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है, ये हो गई 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब इसमें देखिए हम लोग का लसा 5 6 8 और 12 के 120 आया है, तो कह रहा है इनसे भाग देने पर पूर्णतः कट जाए। तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, तो इसको हम 120 से डिवाइड करते हैं, ठीक। देखिए अगर हम 8 बार ले जाते हैं तो 0, 8 दूनी का 16, 8 है 9, ठीक, 9 3 9। अब देखिए इसको अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो 0, 3 दूनी का 6 3 360, 9 3 9, फिर 3 बार ले जाते हैं तो 360, 9 3 39, 39 इसमें अधिक है, तो हम पहले इसमें से 39 निकालते हैं, 0 6 9 9 9, हम लोग के बाद बचा कितना 99,960। अब देखिए यह अविशिष्ट संख्या है जिसमें अगर 5 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, 6 से भी देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, 8 से भी पूर्णतः कट जाएगा और 12 से भी पूर्णतः कट जाएगा। यह 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 6 8 तथा 12 से पूर्णतः कट जाएगी। तो हम लोग कितना हो जाएगा 99,960। तो हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर बी पर है 99,960। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 5 शेषफल 6 और 5 रहता है। देखिए पहले क्या किया जाए, 1657 उसके बाद 2037 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना 6 और 5, इसमें से 6 घटा दीजिए और इसमें से 5 घटा दीजिए। अब देखिए ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1651 हो जाएगा और 5 घटाएंगे तो 2032 हो जाएगा, ठीक है। जब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 2037 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 6 रह जाता है, तो इस प्रकार के सवाल में जो शेष बोलता है कि रह जाता है उसको आराम से पहले हम लोग घटा लेते हैं, हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग का इसको उत्तरोत्तर विधि से हम लोग मसा निकालते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, तो 16 से 51 2032, एक बार हम ले चलते हैं, ये 16 से 51 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये देखिए ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, ये 9 में से 6 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 1651
इसको हम ले चलते हैं 4 बार, एक बार 4 बार पर चेक करते हैं। 4 एकम 4 है, ठीक। उसके बाद 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3 छत्तीस 12 3 15। तो 11 में से 4 गया तो कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1, 127। फिर ये 381 अंदर। अब देखिए 3 बार जाएगा तो 17 के 21 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 127। 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1657 को भाग दिया जाएगा तो 6 शेष बचेगा और 2037 को भाग दिया जाएगा तो 5 शेषफल बचेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। यह भी उसी प्रकार है। देखिए 411, फिर कितना है हम लोग का 684, फिर कितना है 821। शेषफल कितना दे रही है तो ये 3 दे रही है, ये 4 दे रही है, ये कितना दे रही है तो 5 दे रही है। और देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर 408 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 680 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 816 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। अब देखिए 408 से 680 में पहले दे लीजिए तो एक बार जाएगा तो देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये 408 हो जाएगा, अगर 2 बार नहीं जाएगा एक बार जाएगा तो ये 7 2। अब देखिए 6 हो जाएगा, ये 10 में से 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब देखिए 2 बार ले जाएंगे हम तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 136 यहाँ पर आया। और फिर 136 में हम 816 को देंगे तो अब देखिए 6 बार ले जाते हैं हम डायरेक्ट, 6 6 का 36, क्योंकि हमको यहाँ पर 6 दिख रहा है। 36 18 19 20 21 6 2 8 816। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है 136। 136 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 411 को भाग दिया जाएगा तो 3 और 684 को भाग दिया जाएगा तो 4 और 821 को भाग दिया जाएगा तो 5 शेषफल बचेगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 27 और 64 को विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में समान शेष आए। अब देखिए यह एक नया सवाल है, क्या कह रहा है 1356, 1868 और 2764। इस प्रकार के सवाल में सबसे जो बड़ी संख्या रहती है उसमें से पहले दोनों संख्या को घटा लीजिए। देखिए 27 और 64 है, इसमें से एक बार 1356 को घटा लीजिए, फिर 27 और 64 में से एक बार 1868 को घटा लीजिए, ठीक। इसके बाद से क्या आएगा, फिर 1868 में से एक बार 1356 को घटा लीजिए। देखिए ये सबसे बड़ा है तो इसमें से दोनों घटा लीजिए, फिर ये है तो इसमें से दोनों को घटा लीजिए, बाकी बात खत्म। अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। वैसे ही देखिए यहाँ पर कितना बचा तो 5 बचा, तो 5 में से 5 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 14 14 में से 8 गया तो 6, फिर यहाँ पर कितना बचा 15, 15 में से 6 गया तो 9, फिर यहाँ पर कितना बचा 16, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक। वैसे इसको चेक करेंगे या कितना हो जाएगा तो 2 1 और फिर ये कितना 8 में से 3 गया तो 5
512। आइए फिर हम इसको भाग देते हैं। 512 896, एक बार ले जाते हैं तो 512 ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, 4 8 3। फिर 512 को देते हैं एक बार तो 3 8 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 128। तो 3 8 4। अब देखिए इसको हम कितनी बार ले जाएंगे, अगर 3 बार ले जाते हैं तो अतिरिक्त का 24 और 3 दूनी का 6 2 8, 3 एकम 3 है, मतलब कि 128 ये पूरा कट गया। अब देखिए हम लोग क्या बचा है, 1408 को 128 से भाग देना है। ठीक, अब देखिए एक बार ले जाते हैं पहले, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 28 हो गया, फिर एक बार जाएगा तो 128। इसका मतलब क्या हो गया, 128। 128 हम लोग का ऑप्शन डी है। तो 128 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1356 में, 1868 में और 2764 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक में समान शेष बचेगा। आइए फिर हम एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। तो देखिए इसको निकाल देते हैं तो ये 720 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से निकाल देंगे हम, ये 896 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम फिर मौसा निकालते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का है, तो एक बार जाएगा तो 720 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये फिर हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये 720 है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं कि ये 6 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 4 बार, एक बार चेक करते हैं इसको। 6 चौके 24 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 2 30 हो जाएगा और 4 3 7। ठीक है, 16 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, 176। एक बार जाएगा 1 16, फिर एक बार जाएगा 16। इसका मतलब क्या है, 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 729 में भाग देने पर 9 शेष देगी और 901 में भाग देने पर 5 शेष देगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। फिर चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।